एक साथ 4000 ईवीएम जलकर स्वाहा। यह आग लगी या लगाई गई, साजिश है या हादसा है? तमाम सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। कुछ खबरें हम आपके सामने रखेंगे इसी बड़ी खबर को लेकर, जिसमें सवाल ये कि क्या ये पूरा मामला साजिश की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार के मंत्री भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और विपक्षी दल कह रहे हैं कि हजारों ईवीएम जलकर खाक हो जाती है। क्या सबूत मिटाए जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल के चुनाव को याद करिए, जहां पर ईवीएम इस्तेमाल हुई और वही ईवीएम अगर जलकर यूं स्वाहा हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? सोच कर देखिए, क्या यह घटना, यह आग कोई सामान्य दिखाई देती है? 4000 ईवीएम कैसे जल गई, यह सवाल विपक्ष कर रहा है। चुनावी नतीजों के बाद पहले से ही यह सवाल खड़े हो रहे थे और अब यह डरावनी तस्वीर सामने आ गई। यानी ईवीएम जो पहले से ही विपक्षी नेताओं के निशाने पर थी, यह कहा गया कि ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है, और तभी उसी बीच यह खबर आती है कि ईवीएम एक दो नहीं 4000 ईवीएम जलकर स्वाहा हो गई। और इसी से जुड़ी हुई तमाम खबरें बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर होगी। देखिए खबर में क्या लिखा है। लिखा है कि कोलकाता के अलीपुर एरिया में बिल्डिंग है, 9वीं मंजिला बिल्डिंग, और यहां जो आग लगी है दरअसल बुधवार को लगी है। जी हां, सुनकर हैरानी हुई आपको। आग कब लगी? बुधवार को। और तस्वीरें कब आई? 12 तारीख को। 12 तारीख को। क्या यह संदेह पैदा करती है? और वो भी इस दौर में जब सोशल मीडिया पर चंद सेकंड के अंदर तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। और सोचिए, इतनी बड़ी खबर जहां पर 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई हो, और 2 दिन के बाद यह खबर आ रही है। क्या यह खबर को दबाने की कोशिश हुई, छिपाने की कोशिश हुई? आगे बढ़िए, एक और खबर पे ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर है, मंत्री हैं कौशिक चौधरी। जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये सरकारी बिल्डिंग है जहां पर ये ईवीएम रखी हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। 4000 ईवीएम यहां रखी हुई थी। अब आग कैसे लगी? बुधवार को लगी 9वीं मंजिल इमारत साउथ कोलकाता के एरिया में। मिनिस्टर जो है बंगाल के, वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि 4000 ईवीएम जलकर स्वाहा हो गई। बड़ी बात यह कि इसी खबर में यह दावा किया गया है कि जो पश्चिम बंगाल के भीतर जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में इसी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। कितनी अजीब बात है, जब इतना गंभीर मसला और तस्वीरें 2 दिन के बाद सामने आ रही है। क्या जांच हुई? क्या कदम आगे बढ़ाए गए? और क्यों ये ईवीएम इतनी बड़ी तादाद में यहां पर रखी गई थी? तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की शंकाएं हैं। विपक्ष क्या कह रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां जिक्र किया जा रहा है कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में जिस ईवीएम का इस्तेमाल हुआ वो आग के हवाले 4000 हो गई। यह खबरों में दावा किया जा रहा है, और हम बिल्कुल साफ कर दें, और खबरों के आधार पर ही हम इस खबर को बता रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये खबरें तस्दीक कर रही हैं कि मामला बड़ा है। मंत्री कह रहे हैं, खुद बीजेपी के मंत्री। अब सवाल ये कि भाई इस खबर में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है दोस्तों, 9th और 10th फ्लोर तक आग कैसे पहुंची? अक्सर होता क्या है कि जब नीचे की तरफ आग लगती है तो ऊपर की तरफ जाती है। 9वें फ्लोर में आग लगी वहीं पर ही जहां ईवीएम रखी। ऐसा मंत्री कह रहे हैं कि यह असामान्य आग नहीं है। मंत्री खुद अपना बयान दे रहे हैं और यह अखबारों में छपा हुआ है। मिनिस्टर्स रिपोर्टर से कह रहे हैं, खुद मंत्री रिपोर्टर से कह रहे हैं कि 4थी मंजिल में या 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं मंजिल में नहीं, आग सीधा उसी मंजिल में लगी जहां पर ईवीएम रखी थी। अब ये तमाम खबरें क्या संदेह पैदा नहीं करती? और इन्हीं संदेह के भीतर एक सवाल कांग्रेस की तरफ से आया। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद पवन खेड़ा ने इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है। अब अंग्रेजी में ये बाकायदा ट्वीट है, मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा। लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भाई ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ये 4000 ईवीएम जली है तो कैसे? पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल की गई थी या नहीं की गई थी? खैर, पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया में पवन खेड़ा लिखते हैं, राज्यसभा के सांसद, कि चुनाव आयोग को यह साफ करना चाहिए कि क्या हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों में सचमुच इन 4000 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, वरना हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या यह वाकई में कोई दुर्घटना थी या फिर वैसी ही सुविधाजनक और रहस्यमय आग थी जो बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा ठीक उसी समय लगती है जब अहम सबूतों को मिटाना हो।
तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि भाई जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना कि जब संदेह गहराने लगता है, जब सबूतों को मिटाना होता है तो आग का सहारा लिया जाता है, तो यहां पर भी क्या आग का सहारा लिया गया? ये आरोप सिर्फ पवन खेड़ा के नहीं है, आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये 4000 ईवीएम वहां पर थी, ये पता नहीं हमें, लेकिन ये खबरें बता रही हैं, खबरें बता रही हैं। अब सवाल ये कि क्या यही ईवीएम पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस्तेमाल हुई थी या फिर ये पुरानी थी? इसका जवाब तो मिलना चाहिए। लेकिन अब याद करिए, हाल ही में मुख्यमंत्री जो रही, अब पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पार्टी लगभग टूट की कगार पर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए थे? 100 सीटों पर धांधली के आरोप। 4000 ईवीएम आग के हवाले हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आग के हवाले कर दी गई, और ना ही हम इन आरोपों की कोई पुष्टि करते हैं, लेकिन आरोप इस आग के बाद संदेह को गहरा रहे हैं। उस वक्त ये आग की लपटें सवाल खड़ा कर रही हैं जब कुछ वक्त पहले ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था। अब देखिए आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। आपकी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर? 4000 ईवीएम का कोलकाता के अलीपुर स्थित सरकारी भवन में जलकर खाक हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। बंगाल में कुछ ही समय पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। आगे लिखा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सरकारी भवन में इतनी भीषण आग लग गई, आग कैसे लगी और हजारों ईवीएम कैसे आग की चपेट में आ गई? भाजपा इसका जवाब, यानी आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है भाजपा से। आप कहेंगे कि भाई भाजपा से सवाल क्यों? भाई वो सवाल इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी थी, पश्चिम बंगाल की सरकारी बिल्डिंग, यानी सरकारी इमारत। और सरकार किसकी है पश्चिम बंगाल में? भाजपा की। इतनी बड़ी तादाद में वहां पर ईवीएम क्यों रखी गई थी? और आखिरकार जब ईवीएम वहां पर रखी गई थी तो क्या यह सामान्य है वहां पर इस तरह से ईवीएम रख देना? और उपकरण आखिरकार उसका इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया था कि आग भी लग सकती है, और वो भी सरकारी इमारत में? ये तमाम पहलू एक के बाद एक संदेह पैदा कर रहे हैं दोस्तों। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो खबर बुधवार को घटना घटी, शुक्रवार को तस्वीरें सामने आ रही हैं? इस एक एक तस्वीर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, संदेह पैदा हो रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।